हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 35 के क्वेश्चंस आंसर्स और उसके सॉल्यूशंस। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। अगर आपको भी डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो उसकी वीडियो बाद में बना दी जाएगी और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। अगर इस टेस्ट का आप पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो, उसके बाद फिजिक्स पे आएंगे, केमिस्ट्री पे आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं बायो से। क्वेश्चन नंबर 1, वायरवाइड्स हैव, आंसर है सी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय अ प्रोटीन कोट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वायरवाइड्स आर इन्फेक्शस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए which lack protein coat. They are the smallest pathogen which cause disease only in plants. ओके, इसका हमने ट्रिक बना रखा है, जैसे VIROIDS आता है, ठीक है। तो यहाँ पे VIR मतलब होता है RNA हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी प्रोटीन कोट है, यानी कि वो मतलब हो गया विदाउट, वो मतलब विदाउट प्रोटीन कोट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फंजाई इन परफेक्टी ड्यूट्रोमाइसिटीज लैक, आंसर है बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ड्यूट्रोमाइसिटीज द परफेक्ट स्टेज, सेक्सुअल स्टेज, आइदर एब्सेंट और नॉट रिपोर्टेड एंड हेंस कॉल्ड फंजाई इन परफेक्टी। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. Mycelium is septate branched asexual reproduction by conidia produced by conidiophores। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेप्टेट एसिड पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3, टू इंटर और लीव अ सेल द सब्सटेंस मस्ट पास थ्रू। हमारा आंसर है डी, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके देख लेते हैं। तो टू इंटर और लीव अ सेल द सब्सटेंस मस्ट पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन्ड बाय द फ्लूइड मोजाइक मॉडल इन ईयर 1972। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री of the cell and it is selectively permeable. It regulates the movement of substance within a cell. The most accepted model regarding the structure of plasma membrane is the fluid mosaic model, and which was first proposed in 1972. According to this model, the plasma membrane components are arranged in a mosaic pattern and primarily made up of phospholipids, cholesterol, and proteins that move freely by showing fluidity. क्वेश्चन नंबर हम 4 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ कॉकरोचेज। आंसर है डी, विसरल ऑर्गन्स डू नॉट बाथ इन हीमोलिम्फ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच इट इज ओपन टाइप, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड द ओपन इनटू हीमोसील और ओपन स्पीसीज। बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट इन हीमोसील इज ऑल्सो नोन एज हीमोलिम्फ। ब्लड इज कलरलेस as there is no respiratory pigment. Blood does not perform the function of transporting gases. Circulatory system consists of heart, aorta, hemocoel, and hemolymph. The visceral organs bath in the fluid equivalent to the blood in most invertebrates called hemolymph. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर। फाइंड इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑर्गेनेलिज गिवन बिलो। ए है ER, B गोल्जी बॉडी, C प्लास्टिड, D माइटोकॉन्ड्रिया, E वैक्यूल, ए पेरोक्सीजोम और ए जी है लाइसोजोम। और जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो है ए मतलब ER, बी मतलब गोल्जी बॉडीज, ई यानी वैक्यूल और जी यानी लाइसोजोम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एंडोमेम्ब्रेन, दीज मेम्ब्रेन्स डिवाइड द सेल इनटू फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट्स और ऑर्गेनेलिज। इन यूकैरियोट्स the organelles of the endomembrane system include the nuclear envelope, the endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus, lysosomes, vacuole, vesicles, endosomes and the cell membrane। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ डायग्राम ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज गिवन बिलो। तो हमें यहाँ नेमिंग करना है। तो यहाँ पे जो Q जो है वो फाइब्रोब्लास्ट है और S जो है वो मास्ट सेल है। तो आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एरियोलर टिश्यू possesses fibroblast cells, mast cells and macrophages. It acts as supporting framework for epithelia. It is located beneath the skin as a panniculus carnosus.
और बाकी जो पी क्यू आर जो हैं उन्हें आप एनसीईआरटी से देखकर ज़रूर याद कर लें। फिगर से आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ फिगर यहाँ पे हैं। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करके आगे बढ़ेंगे। तो आंसर हमारा डी है, यानी कि द न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज अ साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच कैरीज जीन for synthesis of rRNA. This rRNA along with proteins forms subunits of ribosomes. Next question number 8. Air is breathed through. आंसर होगा सी, पहले नॉस्ट्रिल, उसके बाद जो ऑर्डर है फेरिंग्स होगा, लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। ओके, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पाथवे ऑफ इनहेल्ड एयर इज नॉस्ट्रिल्स, then pharynx common passage for food and air, then larynx यानी voice box, then trachea the windpipe, उसके बाद bronchi 2 for each side lungs, उसके बाद bronchioles give rise to alveolar ducts, उसके बाद alveoli the exchange site for gases in the form of a small sacs of pouches. Question number 9. In some prokaryotes like answer है cyanobacteria and cyanobacteria there are other membranous substances in the cytoplasm called chromatophores which contains pigment. Okay, in some prokaryotes like cyanobacteria there are other membranous substances into the cytoplasm and chromatophores which contain pigments. Heterocyst is specialized cells present in some cyanobacteria which carries nitrogen fixation. They contain enzyme nitrogenase by which they carry out nitrogen fixation. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लाइकेंस आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एज दे, आंसर है बी, आर पायोनियर्स ऑन बैरन रॉक्स। लाइकेंस प्ले द रोल ऑफ पायोनियर स्पीसीज इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स। लाइकेंस सीक्रेट एसिड्स टू डिजॉल्व रॉक एंड दस हेल्प इन वेदरिंग एंड soil formation. Later on, lichens make favorable condition for growth of various small plants like bryophytes, which are able to hold a small amount of soil. Lichens are also essential to pollution indicators. Question number 11. Zygomorphic flowers and diadelphous conditions are found in family. आंसर है ए, फेबेसी में होते हैं ज़ाइगोमॉर्फस मॉर्फिक फ्लावर और डायडेल्फस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ फेबेसी फैमिली हैज ज़ाइगोमॉर्फिक flower which can be divided into two equal halves from only one vertical plane. In diadelphous stamen, 10 stamens are arranged in two bundles, 9 plus 1, in which filaments are fused and other lobes is free. Question number 12 देखते हैं। The sacculae and utricle contain a projecting ridge which is known as, आंसर हमारा ये होगा मैकुला। एक्सपेंशन देख लेते हैं। वेस्टिबुलर एपरेटस इज लोकेटेड above the cochlea. Vestibular apparatus equals to sacculae plus utricle plus 3 semicircular canal. In sacculae and utricle macula, a projecting ridge is the sensory part. It possesses otoliths. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट माइटोसिस, आंसर हमारा बी, फरो एक्सटेंड्स सेंट्रीपिटली एंड माइक्रोफिलामेंट रिंग ब्रिंग्स अबाउट क्लीवेज इन प्लांट सेल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Mitosis is an equational division in which one cell divides to form two daughter cells having the same number of chromosomes. It is quantitatively and qualitatively equational division in animal cells. The cleavage furrow extends centripetally and the microfilament ring is involved in this process. In plant cells, the cell plate grows centrifugally without involving microfilaments. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे मैच द कॉलम है, तो हम आंसर से मैच कर लेते हैं। तो ए है लेप्टोटीन, इसका आंसर है सेकेंड, यानी क्रोमोजोम विजिबल है। बी जो है वो है जाइगोटीन, आंसर है थर्ड, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। सी है पैकेटीन, मतलब कि 4 क्लियर अपीयरेंस ऑफ ट्रायड्स। और डी है डिप्लोटीन, मतलब 1 यानी काइजमाटा। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। In leptotin, condensation of chromosomes starts to form chromosomes. Then in zygote, homologous chromosomes come together to form pair known as synapses. Crossing over or recombination occurs in packaging and kymata becomes visible in diplotin. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। Which of the following statement is not true regarding ribs in humans?
आंसर है सी जो है नॉट ट्रू है, यानी मतलब कि वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स डायरेक्टली आर्टिकुलेट विद स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ये हमारा गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो रिब्स हैं जो वो 3 पार्ट में बांटे गए हैं, यानी रिब्स आर टाइप्स ऑफ थिन फ्लैट बोन्स। रिब्स आर ऑल्सो टर्म्ड बाइसेफेलिक बिकॉज इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द डोर्सल इन टुवार्ड्स वर्टिब्रा। रिब्स आर 3 टाइप्स, यानी फर्स्ट जो है ट्रू रिब्स हैं, यानी फर्स्ट 7 पेयर्स dorsally attached to the thoracic vertebrae and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. सेकेंड जो है vertebrochondral और false ribs, यानी 8th 9th and 10th rib pairs. These ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage. और थर्ड जो है floating ribs, यानी 11th and 12th pairs. These ribs are not connected ventrally. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। फाइंड आउट सेट ऑफ कॉमन एंटू फिक्सिंग फॉडर प्लांट। आंसर हमारा सी है। सिसवेनिया और ट्राइफोलियम जो है वो कॉमन एंटू फिक्सिंग फॉडर प्लांट हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सिसवेनिया एंड ट्राइफोलियम जो है फॉडर ऑफ फेबेसी फैमिली है। दे हैव रूट नोड्यूल इन विच राइजोबियम लिव्स सिम्बायोटिकली कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द टेक्निक पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन वाइज डेवलप्ड बाय, आंसर हमारा है सी कैरी बी मुलिश। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज जीन एम्पलीफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय कैरी बी मुलिश टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक RNA in an artificial medium. PCR can detect the pathogens, bacteria or virus at very low concentration by the amplification of nucleic acids even before the development of the symptoms. Few uses of PCR जो है, फर्स्ट जो है PCR can detect HIV in suspected patients of AIDS, और सेकेंड जो है PCR can detect mutations in genes in suspected patients of cancer. क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो हमारा एनालाइज द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन एंडोन्यूक्लिएज इन द गिवन बिलो डायग्राम रिप्रेजेंटेड P एंड Q का है। ठीक है, GAAATC का है। तो यहाँ पे जो P हमारा जो है वो स्टिकी इंड है और Q जो है हमारा ब्लंट इंड है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल से कर रहा है, यहाँ पे साइड बाय साइड कर रहा है। ओके, देख लेते एक्सप्लेनेशन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया आर यूज्ड टू कट DNA at a specific location. They identify the specific palindromic region in DNA at cuts at a specific location within the palindrome known as restriction sites by producing either sticky or blunt ends. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। गोल्डन राइस इज अ प्रोमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप व्हेन रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन इट विल हेल्प इन, आंसर हमारा ए होगा, करेक्शन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यूज ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन आर फॉलोइंग। ए जो है क्रॉप्स आर मेड टॉलरेंट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन और एबायोटिक स्ट्रेसेज, कोल्ड, सॉल्ट, हीट, ड्रॉट, etc. बी जो है डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, दिस रिड्यूसेस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द फील्ड। सी जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आर रिड्यूस्ड। डी जो है हमारा मिनरल यूजेज एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स इज इंक्रीज, exhaustion of fertility of the soil is delayed. E जो है the nutritional value of food is increased. Example vitamin A enriched rice, golden rice. This rice is used to eliminate vitamin A deficiency disease like night blindness. In this gene of beta carotene isolated from a flowering plant, daffodil is added. Beta carotene is a precursor of vitamin A. If जो कह रहा है हमारा genetic modified our crops are also used to develop tailor-made plans to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट इन, हमारा आंसर है सी, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम बट एब्सेंट इन। मोनोकोट स्टेम में जो होता है वो पेरीसाइकिल एब्सेंट होता है। The pericycle is present in both dicot and monocot root, especially in monocot it produces the lateral roots. Okay, जो पेरीसाइकिल जो है वो मोनोकोट में लेटरल रूट फॉर्म करता है। द पेरीसाइकिल ऑल्सो गिव्स राइज टू कोर कैम्बियम एंड द पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। इट इज एब्सेंट इन मोनोकोट। मोनोकोट स्टेम में जो होता है एब्सेंट होता है, बट प्रेजेंट इन डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट रहता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। द टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब इज, आंसर हमारा ए है,
सैडल जॉइंट, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इन थंब इज अ सैडल जॉइंट। द सैडल जॉइंट गेट्स इट्स नेम बिकॉज द bone forming one part of the joint is concave, turned inward at one end and looks like a saddle. Okay, the other bone's end is convex to turned to outwards and looks like a rider in a saddle. और इसका मैंने सारे जॉइंट्स का मैंने ट्रिक बना रखा है, आप हमारे चैनल के वीडियो पर जाके चेक कर सकते हैं, या जॉइंट्स ट्रिक लिख कर आप नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी सर्च करेंगे तो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड इंडोमाइसियम आर फाउंड इन। आंसर हमारा सी है। स्ट्रेटिएड मसल में हमारा एपीमाइसियम और पेरीमाइसियम और इंडोमाइसियम पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप्ड और स्केलेटल और वॉलुंटरी मसल्स आर द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ इंडिविजुअल मसल फाइबर्स। These bundles are called fasciculae. These fasciculae are covered by three coverings of connective tissue. These coverings are epimysium, outermost covering, पेरीमाइसियम, मिडिल कवरिंग, एंड इंडोमाइसियम, इनरमोस्ट कवरिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ हार्मोन्स। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड जो है वो नेचर ऑफ हार्मोन के लिए सही है, बाकी 3 और 4 जो है गलत हैं। देख लेते हैं। पहला जो कह रहा है हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है हार्मोन एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, बिल्कुल सही है। लेकिन थर्ड कह रहा है हार्मोन्स आर रीयूजेबल, बिल्कुल गलत हैं। और फोर्थ जो कह रहा है हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये भी गलत हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड से फॉर्म होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द इंडोक्राइन सेल्स in one part of the body and carried by the blood to another part where they stimulate or inhibit the specific physiological process. The hormones have low molecular weight molecules and are specific in their action. They act in very low concentration, are quick acting and are non-antigenic. The hormones are mostly short-lived and have no cumulative effect after their action. They are removed from the liver and kidney. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स में हमारा आंसर है ए, ओसिलेटोरिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओसिलेटोरिया इज अ फिलामेंटस ग्राम नेगेटिव साइनोबैक्टीरिया which performs oxygenic photosynthesis because of the presence of chlorophyll A like eukaryotic alga and higher plants. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 का रहा है which of the following structure receives and integrates with visual, tactile and auditory inputs। आंसर हमारा सी है, मिड ब्रेन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक मिनट। पानी पी लेगा, साबुन लेके जाओ। कहाँ मस्ती हुआ आपको? कहाँ गया था? हैं? साबुन कहाँ है? वहाँ पानी पी कितना गया? है? फिक्स है ना? अगर मेरा विचार ये सब हो जाएगा ना, सबसे का अर्थ था करूँ ना, वहाँ एक बार सोचे थे चेक करे, चेक करे नया से लेगा, लेकिन फ़ोन का पोर्ट खराब हो गया है ना। था मम्मी और मैया वाला जो है ना, उसे ले रहा है डेली, जितना दे रहा है ना उससे हम चार्ज किए ना पैनासोनिक वाला से। काम मिल गया होगा।
एक एक्सप्लेनेशन फिर से देख लेते हैं। द मिड ब्रेन और मेजेंसेफ्लॉन इज अ पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विथ विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप, वेक, एरोजल एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। द प्रिंसिपल रीजन ऑफ द मिड ब्रेन आर द टैक्टम, द सेरेब्रल एक्वेडक्ट टेगमेंटम एंड सेरेब्रल पेडंकल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। व्हाट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी? आंसर हमारा ए है। व्हेन अ पीस ऑफ RNA दैट इज कंप्लीमेंट्री इन सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन एंटीसेंस DNA टेक्नोलॉजी, डबल स्ट्रैंडेड RNA कॉल्ड RNAi is formed to inhibit expression of a specific gene by binding to the mRNA and making it inactive। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। द पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक दैट, आंसर हमारा डी है। इट यूज्ड फॉर इन विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस यूजिंग थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमेरेज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। PCR इज अ टेक्निक इन विच अ specific segment of DNA is replicated using Taq DNA polymerase, which is resistant to high temperature. PCR is based on the principle that at high temperature double-stranded DNA separates as single-stranded DNA at a low temperature, annealing occurs। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। आंसर हमारा बी है। हॉट स्पॉट्स जो इन इंडिया है वो 35 नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, देयर आर रीजन्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड विथ फर्स्ट वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज richness, सेकेंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, स्पीसीज फाउंड ओनली अ स्पेसिफिक रीजन एंड नाउ वेयर एल्स। नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स वर्ल्ड वाइड इनिशियली 25 था, अब 34 है। These hotspots are also the regions of accelerated habitat loss. If strict protection of these hotspots is done, it may reduce the ongoing mass extinction by almost 30%। इन इंडिया जो है 3 hotspots are present। 1 जो है वो वेस्टर्न घाट में है, सेकेंड जो है इंडो वर्मा में है और थर्ड जो है हिमालय में है। All the biodiversity hotspots cover less than 2% of the Earth's land area, but the species diversity is very high। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ACTH? तो हमारा आंसर सी है। इट एक्ट्स ऑन द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड इट मेनली स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, इट इज सिक्रेटेड बाय corticotroph cell of the anterior pituitary। It is made up of 39 amino acid polypeptides। Its secretion is prompted by a corticotrophin release hormone CRH of the hypothalamus। Its role is to intensify synthesis of adrenal cortical hormones, particularly the glucocorticoids। The secretion of ACTH is stimulated by low blood level of glucose, shock condition and presence of a compound called इंटरल्यूकिन 1 IL-1 सिक्रेटेड बाय मैक्रोफेजेज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। प्रेग्नेंट वोमेन में शो सम प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन देयर पोस्ट प्रैंडियल यूरिन ऑल्दो दे हैव नो डायबिटीज। स्टेटमेंट सेकेंड कह रहा है इन प्रेग्नेंट वोमेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट is slightly increased as a result the tubular load of glucose exceeds the tubular maximum for glucose reabsorption। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा आंसर हो गया दोनों जो हैं बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रेग्नेंट वोमेन्स में शो सम प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन देयर पोस्ट पेरेंडियल यूरिन ऑल्दो दे हैव नो डायबिटीज। दिस बिकॉज इन प्रेग्नेंट वोमेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज slightly increased as a result the tubular load of glucose exceeds the tubular maximum for glucose reabsorption। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अमॉन्ग द फॉलोइंग द सेट ऑफ क्रिटिकल एलिमेंट्स आर। आंसर हमारा है CNPK, डायरेक्ट NCERT का लाइन है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स which are very much necessary for normal growth and development of the plants। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। which of the following describes the nature of पैराथॉर्मोन? आंसर हमारा ए है। हाइपर कैल्सियमिक है और पैराथॉर्मोन हार्मोन जो मेंटेन करता है टोटल कैल्शियम का कंसंट्रेशन इन द ब्लड बाय एक्टिंग ऑन बोन, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन द किडनी। इट इज ए
हाइपर कैल्केमिया हो, इट इज हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन होता है, मीनिंग इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। सेल ए विथ ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 10 ATM एंड टर्गर प्रेशर इक्वल टू 5 ATM is in contact with a cell B having osmotic pressure equal to 15 ATM and turgor pressure equal to 12 ATM, the flow of water will be, आंसर हमारा सी होगा, B2A होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जो DPD यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट होता है, जो OP माइनस TP होता है, DPD डिटरमाइंस करता है डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो को डिटरमाइन करता है फ्रॉम सेल टू सेल। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स फ्रॉम सेल हैविंग लोअर DPD टू हायर DPD। DPD ऑफ एज जो है वो OP माइनस TP करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 10 - 5 तो 5 ATM आ जाएगा, और DPD अगर B का देखेंगे तो OP माइनस TP करेंगे तो 15 - 12 करेंगे, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ 3 ATM हो जाएगा। अब जो वाटर जो फ्लो करेगा लो DPD टू हाई DPD कर, यानी कि B2A फ्लो करेगा, इसलिए आंसर हमारा C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन द ब्लड इज, आंसर हमारा ए होगा 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर mm³ है, यानी कि 1,50,000 से 3,50,000 पर mm³ होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स आर स्मॉल corpuscles that help stop bleeding and form clots. A normal platelet count is between 1,50,000 and 3,50,000 per microliter of blood. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आंसर हमारा ए है। वाल्व्स गार्ड द ओपनिंग इन द सेप्टम थ्रू विच द अट्रियम एंड वेंट्रिकल आर इंटरकनेक्टेड। और बाकी जो BCD जो है वो फॉल्स है, एक बार देख लेते हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम आर थिक पार्टीशंस व्हाइल एट्रियो वेंट्रिकुलर पार्टीशंस आर थिन, ये गलत है। और सी जो कह रहा है माइट्रल वाल्व्स हैव 2 फाइब्रस नॉन मस्कुलर कप्स, ये भी जो है हमारा गलत है। और डी जो ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्रेशन की जरूरत है नहीं, एनसीईआरटी के डायरेक्ट पॉइंट है, तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे। सब टेरेनियन क्लिस्टोगेमस फ्लावर इज फॉर्म्ड इन, आंसर हमारा हो जाएगा डी कोमेनलेला हो गया, कोमेनलीना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोमेनलीना 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड, कैजमोगेमस फ्लावर विच ओपन्स अप एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डज नॉट ओपन अप। दिस फ्लावर्स आर प्रेजेंट बिलो द सॉइल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटेजुमेंट इज कॉल्ड, आंसर हमारा सी है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन सेल्स ऑफ न्यूसेलस डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो डायरेक्टली इट इज नोन एज एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। हाउएवर व्हेन सेल्स ऑफ न्यूसेलस डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक inside which embryo is produced, then it is known as एपोस्पोरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक्स जो इसको फिल करके हम रीड कर लेते हैं। इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम pollen grains formed are released with the dehiscence of anther. These pollen grains of some plants like Parthenium cause allergies and bronchial applications. ओके, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट पॉइंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैकेज, हमारा आंसर ए है। पहले आर्कियोस्पोरियम, उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल, उसके बाद मेगास्पोर के बाद एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंगल आर्कियोस्पोरियल सेल डेवलप फ्रॉम न्यूसेलस इन ओव्यूल विच फॉर्म्स मेगास्पोर मदर सेल। दिस MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। कॉमनली इन अ मैच्योर फर्टिलाइज ओव्यूल N, 2N एंड 3N कंडीशन इज रिस्पेक्टिवली फाउंड इन, हमारा आंसर बी होगा। जो N जो होगा एंटीपोडल में, जाइगोट में होगा 2N और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी में हो जाएगा 3N। और हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज 2N एंड PEN फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन इज 3N व्हाइल द रिमेनिंग एंटीपोडल सिनर्जिट इज N।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 0.1% ऑफ द composition ऑफ वेस्ट वाटर इज कंट्रीब्यूटेड बाई 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। चूज द सेट ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम द फॉलोइंग विच डिपिक्ट्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज फाउंड इन वेस्ट वाटर। हमारा आंसर होगा सी, क्ले, पेपर फाइबर्स एंड अमोनिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेस्ट वाटर कंप्राइजेज ऑफ 99% वाटर एंड 0.1% ऑफ इम्प्यूरिटीज। These impurities are of 3 types. First, suspended solids, example sand, slate and clay. Second है colloidal metal, example fecal matter, bacteria, cloth and paper fibers. Third जो है dissolved materials, example nutrients, nitrate, ammonia, phosphate, calcium, sodium. नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन। आंसर हमारा डी है ANF, एंटी नेट्रोटिक फैक्टर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट, देन एट्रिया रिलीजेज एटेरियल नेट्रोटिक फैक्टर, देन वैसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल एंड एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम इन यूरिन। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, GFR डिक्रीज करेगा। ANF मैकेनिज्म वर्क एज ए चेक ऑन द रेनिन, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म यानी रास मैकेनिज्म को चेक करने के लिए यूज होता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस। आंसर हमारा ए है न्यूक्लिएजेज। जितने भी पैनक्रियाटिक जूस हैं उसका हम लोगों ने ट्रिक बना रखा है। आप यूट्यूब पे जाकर चेक कर सकते हैं। सर्च करना है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ट्रिक, नीट NCERT बायोलॉजी, आपको आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिक्रेशन और कंपोनेंट यहाँ बताया गया है। तो पैनक्रियाटिक जूस में है इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेज, एमाइलेजेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लिएजेज। बाइल जूस में आता है बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम्स। इंटेस्टाइनल जूस में आता है सक्कर सिंट्रिकस बोलते हैं। एंजाइम जो आता है वो डाइसेक्राइडेजेज यानी एग्जाम्पल माइल्टेज, डाइपेप्टिडेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज etc. It also includes mucus secreted from the goblet cells. क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फेरिक लेयर इज मेजर्ड इन। आंसर हमारा सी है DU यानी डॉब्सन यूनिट बोलते हैं। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डॉब्सन यूनिट DU। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द टोटल लंग कैपेसिटी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम्स। यहाँ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी वॉल्यूम्स हैं और कैपेसिटीज है जरूर याद रखें। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा IRV प्लस ERV RV प्लस TV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। ओके, it refers to the total volume of air that can be accommodated in the lungs at the ends of the forced inspiration. It is approximately 6 liters. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आंसर हमारा डी है ऑल द एबव। और जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड का जो क्वेश्चन पहले और आ चुका है नीट मॉक टेस्ट में, किस क्वेश्चन में किस जो टेस्ट में आया आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो सारे जो हैं यहाँ पे हमारे करेक्ट हों तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये जो कह रहा है डज नॉट टेक अकाउंट इन टू द सेम स्पीसीज बिलोंग टू द 2 और मोर स्ट्रोपिक लेवल, बिल्कुल सही है। बी जो कह रहा है इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, ये भी सही है। और सी जो कह रहा है सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स डिस्पाइट प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। अब आते एक्सप्लेनेशन पे। There are certain limitations of the ecological pyramid such as it does not take into account the same species belong to 2 or more trophic level. It assumes a simple food chain, sometimes that almost never exists in the nature. It does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramids even though they play a vital role in the ecosystem. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे। द डिसऑर्डर इन विच वॉल्स ऑफ द एल्वेओलाई गेट्स डैमेज्ड रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द सरफेस एरिया इज कॉल्ड। आंसर हमारा सी होगा एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। एम्फाइसेमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज। इन दिस कंडीशन मिलियंस ऑफ लंग्स टीनी ईयर सेक्स एल्वेओलाई गॉट रप्चर एज these thin fragile air sacs
become damaged or destroyed. Smoking is responsible for the vast majority of cases of emphysema. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है तो हम लोग फिल करके रीड कर देंगे। इन एक्वेटिक सिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, जो है वो हमारा एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे हम 90 क्वेश्चन में से 49 तक आ चुके हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें आपको, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ओके। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच कह रहा है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच जो है हमारा है बी है। प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर मोर इन नंबर इन कंपेरिजन टू एनिमल स्पीसीज, गलत है हमारा। बाकी ये जो है हमारा एनिमल स्पीसीज आर मोर देन द प्लांट स्पीसीज ऑन अर्थ, बिल्कुल सही है। सी जो कह रहा है मोर देन 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया, बिल्कुल सही। और डी जो है कह रहा है इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नॉट एडेड इन द हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक्स, आंसर हमारा डी है लेस माइग्रेशन। ओके, ये लेस माइग्रेशन जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी पे अफेक्ट नहीं करता है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देयर आर 4 मेजर रीजन फॉर द मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स: long evolutionary time for speciation, less seasonal variation, and predictable climate led to niche specialization. More input of solar energy led to more productivity, thus more diversity, and warm humid condition resulted in more pest pressure that lead to vibration and speciation. Question number 51 देखते हैं। Which of the following organism is associated with the production of blood cholesterol lowering agent? ऐसा हमारा सी है मोनास्कस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कस पेरपिरियस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट्स। इट एक्ट्स बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे। सिट्रिक एसिड इज इंडस्ट्रियली बेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय, आंसर हमारा बी होगा एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर एंड Ascomycetes fungi is used for commercial production of citric acid. Lactobacillus is used for commercial production of lactic acid. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे। द पिरामिड ऑफ नंबर इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज, आंसर हमारा बी होगा अपराइट। ओके, इन पॉन्ड इकोसिस्टम फाइटो प्लैंक्टोन आर प्रोड्यूस्ड विच आर मैक्सिमम इन नंबर, दाउ their biomass is less as compared to consumers. Thus, the pyramid of number is always upright for any aquatic system. आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ये हमारा जनरली सा क्वेश्चन है, देखते हैं। Which of the following mRNA sequence can be translated completely? आंसर हमारा डी है। AUG से स्टार्ट हो रहा है और जो है UHG यानी हमारा लास्ट में स्टॉप कोडोन दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा कम्प्लीटली ट्रांसफर। बाकी सारे में लास्ट में हमारे ये जो है नहीं है। एक मिनट, इसमें जो फर्स्ट में जो है यहाँ पे यू ए दिया हुआ है, बीच में ही से बी में भी दिया हुआ है, UGG दिया हुआ है, और सी में भी UGA दिया हुआ है, पहले ही दिया हुआ है लास्ट कोडन। लेकिन लास्ट कोडन यहाँ डी में जो है लास्ट कोडन में दिया हुआ है स्टॉप कोडन, इसलिए हमारा ये कोड करेगा। इसलिए यहाँ पर एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। Because in this mRNA AUG is the initiation codon and UAG, UGA and UAA are the termination codons. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे। इन विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डज द पिक गेट हायर एंड नैरोवर, आंसर हमारा सी होगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इफ नेचर फेवर्स those individuals in the population which possesses the mean character value, then it leads to a stabilization of the traits. एग्जाम्पल जो है हमारा वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन अ हाइड्राक सक्सेशन, हमारा आंसर है बी। पहले आएगा फाइटोप्लैंक्टन, देन रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, देन मार्श मेडो, देन स्क्रब, उसके बाद फॉरेस्ट। ये हमारा हाइड्रोलिक सक्सेशन का ये ऑर्डर है, इसे ज़रूर याद रखें। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज़ द मोस्ट करेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैमल्स, तो आंसर हमारा ए होगा थेराप्सिड, और ये एनसीईआरटी के डायग्राम से आया है ये क्वेश्चन। ओके, तो एनसीईआरटी का डायग्राम जो है इवोल्यूशन का ज़रूर याद रखें।
एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल टाइम स्केल प्रोवाइडेड थेरेप्सिड्स आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव टू द मॉडर्न मैमल्स appearing about 150 million years ago during the Jurassic period. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। कंपेयर द स्टेटमेंट ए एंड बी। स्टेटमेंट ए जो कह रहा है आरएनए प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल्स कैन नॉट बी स्ट्रेट अवे यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। स्टेटमेंट जो बी कह रहा है हमारा आरएनए स्प्लिसिंग फेनोमेना हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सॉन्स। चूज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन कह रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो ए है। बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर रॉन्ग जो हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेस्ड बिफोर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म where they are used as a template for protein synthesis. RNAs do not play a role in photosynthesis. Eukaryotic mRNA requires processing to become active since in eukaryotes the genes have interrupted coding sequences called introns. It occurs in the nucleus of eukaryotic cell and involves removal of non-coding stretches, introns and splicing together of the discontinuous coding sequences exons. अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे। टी आर एन ए इज ऑल्सो नोन एज, आंसर हमारा हो जाएगा डी बोथ ए एंड सी, मतलब कि एडेप्टर मोलिक्यूल और मैसेंजर आर एन ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टी आर एन ए इज द स्मॉलेस्ट आर एन ए with a sedimentation coefficient of 3.8 to 4s, thus it is last to be centrifuged, hence it is known as soluble RNA. Crick named it as adapter molecule. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे। इन यूकैरियोटिक आरआरएनए एमआरएनए एंड टीआरएनए सिंथेसिस इज कैटलाइज्ड बाय, आंसर हमारा डी होगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कैटलाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ rRNA. RNA polymerase second catalyzes the transcription of hnRNA, the precursor of mRNA, and RNA polymerase third catalyzes the transcription of tRNA, snRNA and 5s RNA. आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। इन द मेजोरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग एग्जिबिट अ डोमिनेंट कैरेक्टर देन द पेरेंट्स मस्ट बी, आंसर हमारा ए होगा बोथ हाइब्रिड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Both parents are hybrid or heterozygous for a given gene as it represents their 3:1 ratio. Next question आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। Which of the following disease is characterized by constipation, abdominal pain, cramps, stool with excess mucus and blood clots? आंसर हमारा ए होगा एमियोबियोसिस। और ये जो हमारा एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हैं, और ये जो क्वेश्चन है हमारा रिपीट कर चुका है एनटीए मॉक टेस्ट में। किस मॉक टेस्ट में रिपीट है आप ज़रूर बताएं। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एमियोबियोसिस जो है एमियोबिक डिसेंट्री, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, एंटामीबा हिस्टोलिका, प्रोटोजोमल पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। मोड ऑफ जो इन्फेक्शन है वो कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर बाय हाउस फ्लाई है। और साइन एंड सिम्टम जो है वो है एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स, कंस्टिपेशन है, स्टूल है विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। वो आता है क्वेश्चन नंबर 63 पे। हाउ मेनी फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर ABO ब्लड ग्रुप्स? हमारा आंसर है जो फिनोटाइप्स जो होता है वो 4 होते हैं और जीनोटाइप्स जो होते हैं 6 होते हैं। यहाँ आप फिगर से यहाँ पे टेबल से देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा फिनोटाइप्स हैं वो 4 हैं, A, B, AB और O। और जीनोटाइप्स हमारा ये हो गया IA, IB, IB और IAIB और II, यानी टोटल 6 हो गए हमारे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। Proportion of the reproductive age group E is higher than pre-reproductive group E, आंसर हमारा बी है। अर्न शेप पिरामिड में होते हैं। ओके, द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इंक्लूड्स मेंबर्स बिटवीन 15 to 45 years of age in humans. In the triangular age pyramid, the pre-reproductive age group is more than the reproductive age group, while in the bell-shaped pyramid, pre-reproductive age group is equal to that of the reproductive age group. ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पे। डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज ओवर द कोर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन रिप्रेजेंट, आंसर हमारा सी होगा पैरेलल इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमोलॉजी इज अकाउंटेड फॉर बाय द आइडिया ऑफ ब्रांचिंग डिसेंट, द स्टडी ऑफ comparative anatomy, fossils and comparative biochemistry provides evidence for evolution.
Among the stories of the evolution of individual species, the story of evolution of modern man is more interesting and appears to parallel the evolution of the ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे। द टर्म फाइलोटैक्सी इज यूज टू डिस्क्राइब, आंसर हमारा बी होगा, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेज इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज टू हेल्प लीव्स गेटिंग मैक्सिमम सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाई हनी बीज, आंसर हमारा सी है, पियर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बीज आर द पॉलिनेटर्स ऑफ मेनी ऑफ आर क्रॉप स्पीसीज सच एज सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल एंड पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम टिनोफोरा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक विथ टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बी जो कह रहा है ओनली सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बट ऑर्गेनिजम्स आर hermaphrodites। सी कह रहा है द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑक्सीलेटेड कॉम्प्लेट्स एंड सोज बायोलुमिनस, सारे हमारे सही हैं। इसके एग्जाम्पल जो है पिंडोरोब्रैंकी और टिनोफोरा हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया ट्रेट इज एन एडेप्टेशन अगेंस्ट मलेरिया, इट इज ड्यू टू सब्सटीट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन इन। हमारा आंसर है डी, इंस्टीड ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड न्यूट्रल एमिनो एसिड valine comes at 6th position in one of the beta chain of hemoglobin। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल यील्ड 36 ATP इन प्रोपोर्शन ऑफ, आंसर हमारा डी होगा, 2 ATP आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2 ATP आर सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस through photosphorylation and the remaining 34 ATP are synthesized in mitochondria through Krebs cycle and ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन द फ्लावर्स ऑफ, आंसर हमारा बी है, प्लम, रोज, पीच होते हैं इसके एग्जाम्पल। आप इसके ट्रिक देख सकते हैं हमारे चैनल पे, बहुत अच्छा ट्रिक बनाया हुआ है। इफ गैनेशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous। The ovary here is said to be half inferior, example plum, rose, peach। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। Which of the following ideas make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms, आंसर हमारा सी है, हार्मोन रिलीजिंग IUDs। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हार्मोन रिलीजिंग IUD have progesterone that affects on endometrium to the foreign body indication। The progesterone IUD mainly acts by inhibition of implantation, sperm capacitation and their survival। आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। Which of the following can lead infertility in males, आंसर हमारा डी होगा, डैमेज टू एक्सेसरी डक्ट हो जाएगा तो हमारा ये हमारा इनफर्टिलिटी काउज कर जाएगा। जो अदर्स जो हैं यानी काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक फाइलेरियासिस गलत हैं। अंडर सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन लाइक एफएसएच, ये भी गलत हैं। इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बाय लीडिंग स्ट्रक्चर, ये भी हमारे गलत हैं इनफर्टिलिटी के लिए। जो कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफ मेंस है ये सारे हैं। हाइपोसेक्रेशन ऑफ गोनोटाइपिक, सेकंड है इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, थर्ड जो है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन इन द सेक्स ऑर्गन और एसटीडी, फोर्थ जो कर रहा है डैमेज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंस, फिफ्थ जो कर रहा है ओलिगोस्पर्मिया, सिक्स्थ जो है वो एजोस्पर्मिया, एस्थेनोजोस्पर्मिया, एटीसी जो है इम्पोर्टेंसी हो गया। प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म, राउंड हेडेड स्पर्म प्रोड्यूस ड्यू टू गोल्गी apparatus नॉट ट्रांसफॉर्म टू द एक्रोजोम। और 11 जो है वो हमारा एनी डैमेज और हाइपर सेक्रेशन फ्रॉम द सेक्रेटरी डक्ट इन रिड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ड्यू टू रिड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। और 12 जो कह रहा है हमारा अर्ली इजैकुलेशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, आंसर हमारा बी है, PS सेकेंड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फोटोलाइसिस कम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ PS सेकेंड ओनली, इट अकर्स इनसाइड ल्यूमेन of thylakoid during non-cyclic photophosphorilation।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। हिसार डेल, a new breed of sheep is developed in Punjab which is the result of, आंसर हमारा सी है, क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिसार डेल इज अ न्यू क्रॉस ब्रीड ऑफ sheep developed in Punjab by crossing Bikaneri ewes and merino rams that is breeding of animals of different breeds of same species। और ये जो क्वेश्चन हमारा रिपीट कर चुका है, पिछले मॉक टेस्ट थे, कौन से मॉक टेस्ट का है आप ज़रूर बताएं अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो। क्वेश्चन नंबर 76 में है, रोडोफाइटा आर रेड इन कलर ड्यू टू, आंसर हमारा सी है, फाइकोइराइथरिन पिगमेंट के कारण। रेड कलर्ड पिगमेंट फाइकोइराइथरिन इज प्रेजेंट इन रेड एल्गी along with chlorophyll A and beta carotene. Due to this pigment, they are capable of absorbing very low light intensity, thus occurs in deep sea. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ बायोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, आंसर हमारा बी होगा, ग्लूकोज सेलुलोज स्टार्च। ग्लूकोज सेलुलोज स्टार्च आर द होमोपोलर्स मेड ऑफ मोनोमर ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ ओपुंसिया इज, आंसर हमारा बी है, फाइलोक्लेड। एक्सप्लेनेशन है, इन ओपुंसिया द स्टेम बिकम्स ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक एंड परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ लीफ। लीव्स आर reduced to spines to reduce transpiration. Phylloid is petiole modification in which petiole becomes flat leaf-like and carries out photosynthesis. Next question number 79 देखते हैं। Which of the following statement is not correct about spermatogenesis? इसमें आंसर हमारा सी है, some spermatogonia periodically undergo mitosis। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। इंटेस्टिस, द immature male sperm germ cell produce sperms by spermatosis that begins at puberty। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन हेल्दी सेल, तो हमारा जो है ऑप्शंस है, ए मेटास्टैसिस है, बी है प्रेजेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, सी है प्रेजेंस ऑफ प्रोटोऑन्कोजेंस, और डी जो है हमारा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। हमारा आंसर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी सेल का वो है हमारा बी प्लस सी, यानी कि प्रेजेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और प्रेजेंस ऑफ प्रोटोऑन्कोजेंस। ओके, मेटास्टैटिस और कंट्रोल सेल डिवीजन नहीं होते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। विच द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोडक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज ड्यू टू फोटो रिस्पायरेशन, आंसर हमारा ए है, C3 प्लांट में होते हैं। फोटो रिस्पायरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस दैट अकर्स इन C3 अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी where stomata close and rubisco function as oxygenase. C4 plants have crunch anatomy due to which the rubisco is protected and photorespiration is absent. क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। An individual heterozygous for 2 alleles capital A small a capital B small b produces 2 million sperms. How many of the sperm will have both the recessive alleles? हमारा आंसर ए है, 0.5 मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइब्रिड डाई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी विल प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कैपिटल ए बी स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए बी। ऑल द गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, thus 0.5 मिलियन गैमेट्स विल हैव स्मॉल ए बी जीनोटाइप। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। केमिकली ऑक्सीजन इज, आंसर हमारा ए है, इंडोल एसिटिक एसिड। ओके, जो ऑक्सीजन हो इंडोल एसिटिक एसिड है। इट इज फाउंड फ्रॉम एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन। साइटोकाइनिन जो है अमीनोप्यूरिन है एंड ऑल्सो कैटीन। जिल्डिन जो होता है वो डाइटरपिन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स, हमारा आंसर जो है हमारा पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है। पहला कह रहा है इट इज़ द हैवीएस्ट एंटीबॉडी। ओके, सेकेंड कह रहा है द फर्स्ट एंटीबॉडी विच कम्स इनटू एक्शन आफ्टर एंट्री ऑफ द पैथोजेन। और थर्ड जो कह रहा है इट इज अ पेंटामर, और आंसर जो हमारा सी है। सारे जो स्टेटमेंट है वो IgM के लिए करेक्ट हैं। IgM usually circulate the blood accounting for about 10% of human hemoglobins. IgM has a pentameric structure in which 5 basic Y-shaped molecules are linked together. B cells produce IgM first in response to microbial infection और एंटीजेन इन्वेशन। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। पेडिग्री एनालिसिस का है। एनालाइज द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो एंड ड्रॉ द कंक्लूजन फॉर द जीनोटाइप फॉर पेरेंट्स अंडरगोइंग कंसैजिनस मैरिज। तो हमारा आंसर जो है हमारा बोथ ऑफ दे हमारा जो है हेट्रोजाइगस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
It is an autosomal recessive disorder in which parents are heterozygous. Thus, normal parents can produce defective progeny. ओके, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं. Which step is important for continuity of glycolysis in anaerobic respiration? आंसर हमारा सी है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. NADH is the hydrogen acceptor in glycolysis. Thus, oxidation of NADH is necessary to drive the process. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे. द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज इंड्यूस्ड बाई. आंसर हमारा डी है, बोथ ए एंड बी, यानी कि वेल डेवलप्ड फीटस और बी जो है प्लासेंटा दोनों से होता है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन जो होता है, ए जो है फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा गिव्स फीटस फॉर पार्चुरेशन. बी जो है इनिशिएशन एंड माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. सी जो है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी. डी जो है ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विथ फर्दर स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. ये जो कह रहा है हमारा स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यूज मेकिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर फाइनली लीडिंग टू द पार्चुरेशन. एफ जो कह रहा है द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ यूट्रस आफ्टर पार्चुरेशन. आता क्वेश्चन 88 पे. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमारा आंसर जो है वो डी है. सिक्वोया जो होता है और इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द फॉरेस्ट. ओके, एक्सप्लेनेशन ये जो हमारे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो भी देख लेते हैं. ये जो कह रहा है जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, ये हमारे गलत हैं. और बी जो कह रहा है मार्सेलिया गिंको एंड पेनिस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स, ये भी गलत हैं. सी जो कह रहा है द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, ये भी हमारे गलत है होते हैं. ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. ओके, सारे ऑल जिम्नोस्पोरस हेटेरोस्पोरस होते हैं, कोई भी होमोस्पोरस नहीं होता. मार्सेलिया इज टेरिडोफाइट बट गिंको एंड पाइनस आर जिम्नोस्पर्म्स. लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट. दे शो जेरिक अडेप्टेशन एंड दे सर्वाइव फॉर अ फ्यू ईयर्स. आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेल एक्सेसरी ग्लैंड इज नॉट फाउंड इन पेयर्स. आंसर हमारा ये है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो पेयर्स में नहीं पाए जाते हैं. इसका एक ट्रिक भी है, PR से पेयर होते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए पेयर जैसा प्रोनाउंसिएट होता है, लेकिन ये होता है सिंगल. ओके, द प्रोस्टेट इज अ पार्ट ऑफ द मेल ब्लड प्रोडक्टिव सिस्टम. इट प्रोड्यूसेस फ्लूइड दैट मेक्स अप अ पार्ट ऑफ सीमेन एंड इज द लार्जेस्ट सेक्स ग्लैंड इन मेल्स. इट इज single in number while the seminal vesicles and bulbourethral glands are paired. आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे. which of the following is not the task under reproductive and child health care RCH प्रोग्राम. आंसर हमारा सी है. अवेयरनेस रिगार्डिंग वाटर बोर्ड डिजीज के बारे में नहीं बताता है, इसका टास्क नहीं है. और बाकी जो हमारे सही हैं वो बता देखते हैं. जो टास्क हैं, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, बिल्कुल सही है. क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये भी सही हैं. अवेयरनेस रिगार्डिंग कंट्रासेप्टिव मेजर्स, ये भी बिल्कुल सही है. हमारे NCERT के सारे हैं पॉइंट्स. तो ये हमारे सारे रहे बायो के क्वेश्चंस. वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर वीडियो को ज़रूर करें. दिस विल बी ग्रेट हेल्प फ्रॉम वी यू. ओके, अब आते हैं केमिस्ट्री में. हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिजिक्स में आएंगे. फटाफट देखते हैं केमिस्ट्री में. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ कंपाउंड ऑफ सल्फर possesses 8% सल्फर बाई मास. कैलकुलेट द लिस्ट मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड. आंसर हमारा बी होगा 400. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सिंस 8 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सब्सटेंस, सो 32 ग्राम सल्फर विल प्रेजेंट इन 100/8 इंटू 32 यानी 400 हो जाएगा. न्यूटन मेथड से बन जाएगा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, फॉर विच सब एटॉमिक पार्टिकल द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास वुड बी ग्रेटर. आंसर हमारा डी होगा. इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास ऑफ रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास जो होते हैं वो हमारे ग्रेटर होते हैं. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. चार्ज बाय मास फॉर द डिफरेंस सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, न्यूट्रॉन के लिए 0, अल्फा के लिए 2/4, प्रोटॉन के लिए 1/4 और इलेक्ट्रॉन के लिए वो होता है 1/1/1837 हो जाएगा. आते क्वेश्चन नंबर 3 पे. Which of the given pairs of compounds resembles with CO2 in their structure. हमारा आंसर ये होगा HgCl2 C2H2. एक्सप्रेशन देखते हैं. CO2 is a linear compounds having linear structure are CO2
HgCl2 और HC ट्रिपल बॉन्ड CH यानी AC ये हो गया एसिटाइलिन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 22% ऑफ द Al2SO4 होल थ्राइस। डेंसिटी हमारा दिया हुआ 1.253 ग्राम पर ml बाई वेट क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा बी 0.805 m, 4.83 n और 0.825 m। देखते हैं कैसे निकलेगा। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज इंटू 10 इंटू डी बाई ग्राम मोलिकुलर मास, यानी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ सबका देख के तो 0.805 होता है। नॉर्मेलिटी अगर हम देखें तो परसेंटेज इंटू 10 इंटू डी बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास होगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 4.83 आ जाएगा। और मोलिलिटी को अगर हम निकालेंगे डेंसिटी के टर्म में तो हमारा ये 0.825 फार्मूला से आ जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सोडियम क्लोराइड हैज रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द यूनिट सेल ऑफ NaCl? आंसर हमारा बी हो जाएगा यानी 4। इन NaCl नंबर ऑफ जो Na प्लस आयन जो होता है 12 होता है। एट एज सेंटर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 एट बॉडी सेंटर इंटू 1 करेंगे इक्वल टू 4 हमारा हो जाएगा। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन जो हो जाएगा 8 कॉर्नर पे और 1/8 इंटू 6 जो होता है फेस सेंटर पे होता है इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। इसलिए हमारा जो फार्मूला हो जाएगा 4 फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस at constant volume the pressure of the gas increases with increase in temperature due to, आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी है जो कह रहा है इंक्रीज इन द एवरेज मॉलिकुलर स्पीड्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल is increased due to an increase in temperature then collisions of molecule will with the wall of the container also increases which in the terms इंक्रीज ऑफ प्रेशर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कैलकुलेट द एवरेज लाइफ इन मिनट्स इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो न्यूक्लाइड इज 69.3 मिनट्स। आंसर हमारा ये हो जाएगा 100। एवरेज लाइफ जो होता है हमारा 1.440 हाफ होता है, तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 100 आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन A2 + 4B2 gives 2AB4, डेल्टा H जो है हमारा नेगेटिव है। द फॉर्मेशन ऑफ AB4 विल बी फेवर्ड एट, आंसर हमारा डी होगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ले चैटर्जीज प्रिंसिपल हेलो ओके yes how many PDF do you want? Yes 35 papers are uploaded on YouTube. Yes, you have to pay 100 rupees for 35 tests. What? Yes. Lots of students are requesting for PDF. I have sent many of the students to PDF. Okay, one thing is that we will upload. We will send only 2 papers daily. Okay, not all papers in one day. Daily 2 papers. Yes. After payment. Okay. What? Pay off? You will pay through Google Pay, Paytm or Phone Pay, UPI from this number 8210415399. 8210415399. Both numbers are written on YouTube description box. Okay, welcome.
वहाँ से था वो, पूरा इंग्लिश में बोल रहा था। साउथ में था, साउथ का। तो साउथ में ज़्यादा इंग्लिश ही बोलता है, कन्नड़ बोलता है ना। तो हम इंग्लिश में बोले आपका। हाँ, 100 रुपया दाम दिए हैं वो, 35 पेपर के। कोई ले ही नहीं रहा था, जिसको लेना होगा लेगा। Exothermic reaction is forwarded by low temperature in forward direction. Number of moles is less, hence pressure is high. ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड इज, आंसर हमारा डी होगा, बेसिक। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोडियम साइनाइड इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, हेंस इट सोल्यूशन विल बी बेसिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस विथ वाटर। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। इंथैल्पी एच ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, आंसर हमारा सी होगा, इंटरनल एनर्जी ई प्लस पी भी। एक्सप्लेनेशन, इंथैल्पी एच इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, एच इक्वल टू ई प्लस पी भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। फॉर द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3 if del NH3 by del T equal to 2 × 10⁻⁴ mole per liter per second, then calculate value of minus del H2 by del T क्या होगा। आंसर हमारा बी है, 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। हम यहाँ ये जो है हमारा करने से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है माइनस डेल इंटू बाई डेल टी करेंगे, सबका कोफिशिएंट रखेंगे और सबका रेट जो है इक्वेट करेंगे, तो हमारा 3 × 10⁻⁴ आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, आंसर हमारा डी होगा, द मैक्सिमम थियोरेटिकल इफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज 33%। ये हमारा आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मैक्सिमम थियोरेटिकल इफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हैज बीन अटेंड इज 83% ऑफ इफिशियंसी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन पर क्लोरिक एसिड, आंसर हमारा डी होगा, +7। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। HClO4 जो है 1 + x - 2 × 4 = 0 करेंगे, तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे x का वैल्यू का निकालेंगे तो आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +7। वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच इज करेक्ट अबाउट फिजिकल एडजॉर्प्शन, आंसर हमारा ए होगा, इन्वॉल्व्स द वीक अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व्स द वीक अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन दैट इज वीक वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर द ट्रांजिशन मेटल्स ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम्स क्या होगा, आंसर हमारा डी होगा, नन ऑफ दिस करेक्ट, नहीं डिक्रीज करेगा नहीं इंक्रीज करेगा और रिमेन सेम भी नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, फर्स्ट डिक्रीज करता है, देन कांस्टेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज करता है फाइनली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हिच ऑफ द गिवन बिलो इज नॉट एन ओर ऑफ मेटल, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, पिग आयरन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिग आयरन जो है इट इज़ द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन एंड कंटेन्स हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 2.5 to 4%, while अदर 3 आर ओर ऑफ मेटल। जिंक ब्लेंड जो है ZNS, बॉक्साइड जो है Al2O3 2H2O, मैलाकाइड जो है COH/CO3। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द बॉश प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द गिवन गैस इज यूटिलाइज्ड फॉर दिस, आंसर हमारा बी होगा, वाटर गैस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CO + H2 गिव्स CO + H2 + H2O, जो कैटलिस्ट के साथ जो गिव करता है, CO देता है CO2 + 2H2, और वाटर गैस बोलते हैं CO + H2 को बोलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे। इफ़ 2 कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला देन दे मस्ट हैव, आंसर हमारा सी होगा, डिफरेंट मोलिकुलर वेट।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज डिफरेंट देन मोलिकुलर वेट इज ऑल्सो डिफरेंट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय, आंसर हमारा डी होगा CSO4 हाफ H2O, और ये हमारा नीट में आ चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, इट इज ए क्विक सेटिंग जिप्सम। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। द IPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड क्या होगा, आंसर हमारा बी होगा 2-मिथाइल ब्यूटेनल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CHO इज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप विथ प्रिंसिपल कार्बन चेन कंटेनिंग 4 कार्बन एटम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे। सोल्डर इज एन एलॉय यूज्ड फॉर बाइंडिंग 2 मेटल पीस इज मेड ऑफ, आंसर हमारा सी होगा PB और SN। सोल्जर इज एन PB प्लस SN, इट इज अ फ्यूजिबल मेटल एलॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 22 पे। विच अमाउंट द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, आंसर हमारा बी होगा ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस जो होता है वो टर्सरी अल्काइल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल होगा। मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होते हैं ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड देयरफॉर द मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इज ऑब्जर्व होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज with increase in the number of benzene ring। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज मोस्ट पोलराइज्ड, आंसर हमारा डी होगा जेनॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोबल गैस इज मोस्ट पोलराइज्ड, आंसर हमारा डी है जेनॉन। जेनॉन इज हाईली पोलर सिंस द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जेनॉन इज क्वाइट क्लोज टू द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैसेस क्रोमियम एटम, आंसर हमारा सी होगा इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्रोमियम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 24, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3d5 4s1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। The given octahedral complexes have D2sp3 or sp3d2 hybridization. Which one of the following will not show geometric isomerism if A and B are monodentate ligands, आंसर हमारा A होगा MA5B। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। octahedral complexes of the type MA4B2 MA2B4 MA3B3 exhibit geometrical isomerism. They can have identical ligands at 6 transpositions। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर Ba2 प्लस Sr2 प्लस Ca2 प्लस सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलेट इज एडेड, विच आयन विल गेट प्रेसिपिटेट, आंसर हमारा डी होगा ऑल थ्री जो हैं वो हमारे प्रेसिपिटेट करेंगे। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ऑक्जेलेट ऑफ द मेटल आयंस Ba2 प्लस Sr2 प्लस एंड Ca2 प्लस आर इनसोल्यूबल एंड गिव्स वाइट PPT। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन डाई ब्रोमाइड इज हीटेड विथ ग्रेनुलेटेड जिंक, आंसर हमारा ए है इथाइलिन। और एक्सप्लेनेशन हमारा ए रहा Zn Br2 से करेंगे यहाँ पे Zn से, तो Zn Br2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का एक क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अल्काइल हैलाइड अंडरगोज सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू फॉर्म प्राइमरी अमाइन, आइडेंटिफाई X एंड Y इन द फॉलोइंग सीक्वेंस C2H5Br विथ रिएक्शन विथ X प्रोडक्ट Y विथ देन C3H7 NH2 X जो हमारा KCN है और Y जो हो जाएगा वो LiAlH4 हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो C2H5Br को अगर रिएक्शन करवा रहे हैं KCN से तो C2H5CN बन जाएगा। उसके बाद हम LiLH4 से करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है तो C2H5CH2NH2 हो जाएगा। तो हमारा X जो है KCN और Y इक्वल टू LiLH4 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन इज पास्ड इन बॉइलिंग टोल्यून एंड प्रोडक्ट इज फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, हमारा आंसर डी हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। व्हेन क्लोरीन इज पास्ड इन बॉइलिंग टोल्यून substitution inside the chain takes place and benzyl chloride is obtained, which on hydrolysis gives benzyl alcohol। आता क्वेश्चन नंबर 30 पे। which reagent is used to distinguish between formaldehyde and acetaldehyde, आंसर हमारा डी है
कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम जो है फॉर्मल्डिहाइड को अगर NaOH करेंगे कास्टिक सोडा से तो CH3OH और HCOO बन जाएगा। ये जो है कैनिजारो रिएक्शन है। उसके बाद ये जो एल्डोन कंसंट्रेशन करेंगे तो हम ये यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द गिवन रिएक्शन 2CH3COOH विथ रिएक्शन विथ MnO क्या फॉर्म करेगा, तो हमारे आंसर सी हो जाएगा। CH3CO CH3 फॉर्म हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोनिलिक एसिड गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके 2CH3COOH MnO CH3CO CH2 एसीटोन बनाएगा और CO2 प्लस H2O देगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोपैनोइक एसिड आइडेंटिफाई द कंपाउंड Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोपैनिक एसिड जो है SOCl2 के साथ X बना रहा है और NH3 के साथ XY बना रहा है और Br2 की यूज कर रहे हैं तो Z बना रहा है। तो यहाँ पर Z जो हमारा हो जाएगा CH3CH2NH2 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बोनिक एसिड फॉर्म एसाइल क्लोराइड विथ SOCl2 which on further reaction with ammonia gives amide. The amide further undergo Hoffman bromide reaction degradation to give amine. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे। Which of the following is an example of step growth polymer? आंसर हमारा सी हो जाएगा नाइलोन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टेप ग्रोथ पोलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डाइफंक्शनल मोनोमर टू प्रोड्यूस डाइमर which in turn produce tetramer and so on with the loss of simple molecules like H2O, NH3, HCl, etc. Next आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। Which of the given below is correct with the respect to use of artificial sweeteners? आंसर हमारा डी होगा all the above। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। artificial sweeteners are used to reduce calorie intake and saccharine orthosulfobenzamide is the first artificial sweetener which is 550 times more sweeter than sucrose। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 × 10⁻15 per second. The given value of Planck's constant is 6.63 × 10⁻34 joule second. The velocity of light is 3.0 × 10⁸ meter per second. आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। वोल्टी हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू C/न्यू होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना। उसको अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10⁻1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा नैनोमीटर में पूछ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कैलकुलेट द pH ऑफ CH3OONA at 25 डिग्री सेल्सियस इफ द कंसनट्रेशन ऑफ CH3OONA इज 0.01 m गिवन pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.74। आंसर हमारा ए हो जाएगा 3.37। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जो pH जो है हमारा जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है 7 + ½ pKa + ½ log C। अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो pH का जो वैल्यू है हमारा वो आ जाएगा 8.37। क्वेश्चन 37 देखते हैं। हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हैव जनरल फार्मूला MH3 ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स विच हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा हमारा बी हो जाएगा PH3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। PH3 हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके BH3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद SPH3, NH3, SH3, उसके बाद PH3 जो है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, किस मॉक टेस्ट में आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज रिलेटेड विथ सेल पोटेंशियल ई बाय डेल्टा जी इक्वल टू -NFE। द सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ। आंसर हमारा डी होगा ई इज पॉजिटिव। आंसर हम जो एक्सप्लेनेशन है हमारा, इफ ई इक्वल टू पॉजिटिव देन डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव द सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट ट्रू। हमारा आंसर सी हो जाएगा। द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर टाइम। द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाई T हाफ इक्वल टू A0/2K वेयर A0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। 5 क्वेश्चन और बचे हैं केमिस्ट्री में, फटाफट देखते हैं, उसके बाद हम
फिजिक्स पे आएंगे। इफ़ IO4 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू I2 इन एसिड मीडियम, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ IO4 माइनस। आंसर हमारा बी होगा। m/7 इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। सपोज मोलिकुलर वेट इज कैपिटल M, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I2 इन IO4 माइनस इज इन एसिडिक मीडियम दैट इज I इंटू -8 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू +7। सो इक्विवेलेंट वेट जो हमारा हो जाएगा m/7 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आंसर हमारा बी होगा 1:2, 2:2, p3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल ऑर्बिटल्स इट हैज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं 42 पे। द EAN ऑफ Fe इन K4 FeCl6 इज। आंसर होगा C36। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। EAN is known as effective atomic number. It is given by the relation EAN equal to atomic number minus oxidation state plus 2 into number of ligands। अगर यहाँ पे हम सारे पुट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के सब एटॉमिक नंबर करके, तो हमारे यहाँ 36 आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वाइट विट्रोल। ओके, तो जिंक को, जिसमें जिंक रहता है तो हमारा सी है जिंक Zn4.7H2O। आप जो पुरानी बैटरी आती थी उसके जो बॉटम पे वाइट कलर का रहता था वो जिंक रहता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं Zn4.7H2O। जिंक सल्फेट Zn4.7H2O is called white vitriol. It when heated with barium sulfide it forms a white pigment lithophone ZnS plus BSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट राइबो। जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, इट हैज 6 कार्बन एटम्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइबोज इज ए पेंटोज सुगर, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा केमिस्ट्री का। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज द वन विच, आंसर सी है, एक्ट्स ऑन डिफरेंट एंटीजेंस। हमारा एक्सप्लेनेशन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट एंटीजेंस। ओके, तो हमारा ए रहा फिर बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सारे। अब आते हैं फिजिक्स पे। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कंसीडर अ रबर बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम हाइट h इक्वल टू 4.9 मीटर onto a horizontal elastic plate. Assume that the duration of collision is negligible and the collision with the plate is totally elastic. Then the velocity of a then the velocity as a function of time and the height as a function of time will be क्या होगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। when rubber ball strikes the elastic surface the velocity becomes negative after collision without change in speed. Since h is positive thus initial velocity will be negative. Hence जो ऑप्शन 3 जो होगा हमारा करेक्ट होगा। और ये जो है क्वेश्चन रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में, जरूर बताएं कमेंट करके किस मॉक टेस्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ कॉइन प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप्स इफ इट इज प्लेस्ड एट अ distance 4r from the center. If we double the angular velocity of the table then the coin will just slip when it away from the center at a distance equal to, आंसर हमारा सी होगा r। और जो हमारा फार्मूला है ओमेगा इक्वल टू म्यू जी बाई आर अंडर रूट करेंगे तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट हो जाएगा, तो r जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सिंस ओमेगा इज डबल दस r डैश जो होगा 4r बाई आर इक्वल टू r होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। जो स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर हैविंग 1000 टर्न्स is rotated with uniform speed in a magnetic field about an axis perpendicular to the direction of the field. At an instant t, the EMF induced in the coil is E equal to 200 sin 100 pi t. The magnetic induction क्या होगा, तो हमारा आंसर डी होगा। फार्मूला देखते हैं। हमारा जो ई जो होता है 200 साइन 100 पाई टी दिया हुआ है, तो हम ई नॉट इक्वल टू हमारा 200 हो जाएगा। ओमेगा जो हमारा, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी करेंगे तो ओमेगा का जो वैल्यू हमारा जब 100 पाई हो जाएगा। और हम अगर ई नोट का अगर फार्मूला होता है बी ए एन ओमेगा करेंगे तो बी का वैल्यू हमारे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो बी इक्वल टू 0.01 टी आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 charges -q1, q2 and -q3 are placed as shown in the figure. The x component of the force on -q1 is proportional to, तो हमारा आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा q² बाई बी स्क्वायर प्लस q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है।
एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन चार्ज क्यू जो हो हमारा एफ वन कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस एफ टू अगर करेंगे तो के क्यू वन क्यू थ्री बाई ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस आर नॉट from a positive line charge with uniform charge density. The speed v of the point charge as a function of instantaneous distance r from line charge is proportional to, हमारा आंसर बी हो जाएगा। जो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल एन आर बाई आर नॉट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाफ एम स्क्वायर जो है हमारा वो इक्वल टू क्यू डेल भी कर देंगे। यहाँ पे अगर इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ कॉपर रोड ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड एन आयरन रोड ऑफ लेंथ 125 सेंटीमीटर आर joined together end to end. Both are the circular cross section with diameter 2 centimeter. The free ends of the copper and iron rods are maintained at 100 Celsius and 0 degree Celsius respectively, and the curved surface of the bars are insulated thermally. The temperature of the copper iron junction is thermal conductivity of copper is 384 वेबर पर मीटर पर केल्विन एंड दैट ऑफ आयरन जो दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा 93 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा एक्सप्लेनेशन है 100 माइनस थीटा बाई आर वन इक्वल टू थीटा माइनस 0 बाई आर टू से इक्वेट करेंगे। और जो फार्मूला होता है हमारा के वन ए 100 माइनस थीटा बाई एल वन इक्वल टू के टू ए थीटा माइनस 0 बाई एल टू करेंगे तो थीटा इक्वल टू 93 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हेन 2 moles of O2 and 1 mole of helium are mixed together then the ratio of Cp by Cv for the mixture क्या होगा? आंसर हमारा ए हो जाएगा 19/13। ओके, यहाँ जो फार्मूला हमारा हो जाएगा Cv इक्वल टू जो हो जाएगा 2 इंटू 5/2r प्लस 1 इंटू 3/2r करेंगे। तो यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो 5r 1/3 इंटू 5r/2r 5r प्लस 3r/2 हो जाएगा। और यहाँ पर Cp निकालेंगे तो 19/6 आ जाएगा। Cp बाई Cv अगर करेंगे यहाँ पे तो 19/13 आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 4 चार्ज पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इनटू द मैग्नेटिक फील्ड with equal speeds. Which among the following will have the minimum frequency of revolution? आंसर हमारा सी हो जाएगा Li प्लस और जो फ्रीक्वेंसी हमारा F जो होता है BQ/2πm हो जाएगा। एज ए प्रोटोन इलेक्ट्रॉन Li प्लस एंड हीलियम प्लस have same charge in magnitude and since magnetic field is also constant, so जो F जो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M हो जाएगा। एमंग द गिवन चार्ज पार्टिकल्स Li प्लस जो है होता है वो हाईएस्ट मास होता है उसका, देयरफॉर इट विल हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स इन 0.1 सेकेंड एंड देन द फोर्स ऑन द बॉल क्या होगा? आंसर हमारा ये हो जाएगा 40 न्यूटन। जो एक्सप्लेनेशन हमारा एफ इक्वल टू ए में करेंगे एम डेल वी बाई डेल टी करेंगे तो बराबर 0.2 इंटू 20 बाई 0.1 हो जाएगा, यानी 40 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन ओपन कैपिलरी ट्यूब इज लोवर्ड इन अ वेसल विथ मर्करी, द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ मर्करी इन द वेसल एंड इन द कैपिलरी ट्यूब इज डेल्टा ए इक्वल टू 4.6 मिलीमीटर दिया हुआ है। The radius of curvature of the mercury meniscus in the capillary tube will be surface tension of mercury जो दिया हुआ 0.46 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ for mercury is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। आंसर हमारा आ जाएगा बी 1/6 सेंटीमीटर। और जो एक्सप्लेनेशन है वो डेल्टा एच इक्वल टू 2s cos थीटा बाई आर रो जी हो जाएगा। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 2s बाई आर रो जी हो जाएगा और आर इक्वल टू 2s बाई डेल्टा एच रो जी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। द रेडियाई एंड यंग्स मॉडुले ऑफ द टू यूनिफॉर्म वायर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:1 and 1:2 respectively. Both wires are subjected to the same longitudinal force. If the increase in the length of the wires A is 1%, the percentage increase in the length of wire B क्या होगा? समझ सी हो जाएगा 2.0। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंक्रीज इन लेंथ L इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई और L इक्वल टू एफ एल बाई पाई आर स्क्वायर वाई होगा। परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ जो हो जाएगा हमारा डेल एक्स इक्वल टू एल स्मॉल एल बाई कैपिटल एन 200 इक्वल टू एफ बाई पाई आर स्क्वायर वाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम हियर सेम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इज अप्लाइड जो हो जाएगा डेल्टा x1 बाई डेल्टा x2 करेंगे तो r2 बाई r1 स्क्वायर इंटू y2 बाई r1 हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करके इक्वेट करें तो डेल्टा x2 इक्वल टू 1 इंटू यानी कि
2% हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस of a light ray along a glass corridor where the walls are either parallel or perpendicular to one another. If the angle of incidence at point P is 30 degree, then the angles of reflection of the light ray at point P, Q, R, S and T respectively क्या होगा? ओके तो हमारा आंसर सी हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। यहाँ पे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ये आप कर सकते हैं जियोमेट्री लगा करके। ओके तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो हमारा 13 कह रहा है देयर आर टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ द सेम मास, वन बीइंग सॉलिड एंड द अदर बीइंग हॉलो, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश देम विदाउट वेइंग? आंसर हमारा डी हो जाएगा बाय एनी वन मेथड, मतलब कि बाय स्पिनिंग देम यूजिंग इक्वल टॉर्क, by determining their moment of inertia, or by rolling them down an inclined plane. Solid and hollow balls can be distinguished by any of three methods. Here we have IH is greater than IS when torque are equal. Angular acceleration alpha of hollow must be smaller than alpha of solid. Similarly, on rolling, solid ball will reach the bottom before the hollow ball. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ फ्लूइड हैविंग अ थर्मल कोफिशिएंट of volume expansion gamma is filled in a cylindrical vessel up to a height h naught. The coefficient of linear thermal expansion of the material of vessel is alpha दिया हुआ है. If the fluid is heated with the vessels, then find the level of liquid with temperature increases by del theta. तो हमारा आंसर ए हो जाएगा h नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल थीटा बाई 1 प्लस 2 अल्फा डेल थीटा हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए जो बेस हो हमारा हो जाएगा ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल थीटा, तो हाँ ए नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल थीटा हो जाएगा। वी फ्लूड जो हमारा हो जाएगा वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल थीटा, यानी कि ए नॉट एच नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल थीटा हो जाएगा। ए एच इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल थीटा इंटू एच कर देंगे, तो हमारा एच का जो वैल्यू होता है एच नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल थीटा बाई 1 प्लस 2 अल्फा थीटा हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। In a large room, a person receives direct sound waves from a source 120 meters away from him. He also receives waves from the same source after being reflected from 25 meter high ceiling at a point halfway between them. If two waves interfere constructively for a wavelength of, आंसर ये हो जाएगा 20, 20/3 और 20/5 EDC। ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहा। पार्ट डिफरेंस बिटवीन जो बोथ वेव्स हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू 130 माइनस 120 करेंगे, तो हमारा 10 मीटर आ जाएगा। एज फेज बिटवीन द टू वेव्स इज 5 बिकॉज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द रिजिड एंड, सो फॉर एक्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू डेल लेमडा बाई 2। यहाँ अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू 10 जो हमारा आया उससे अगर रखेंगे तो लेमडा इक्वल टू 20/2n माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा। एन इक्वल टू 0 का पुट करें तो लेमडा 1 इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। एन इक्वल टू 1 पुट करें तो लेमडा 2 इक्वल टू 20/3 हो जाएगा। सो ऑन ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ओके तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। The tension in the string is 0.5 Newton. The string is set into vibration using an external vibrator of frequency 100 Hz. Find the separation in centimeter between the successive notes on the string. आंसर हमारा ए हो जाएगा 5। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो एल जो हमारा है वो 20 सेंटीमीटर, एम जो है 1 है 1 ग्राम और टेंशन जो है 0.5 न्यूटन है और एफ जो हमारा फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर म्यू का जो वैल्यू हमारा जो हो जाएगा 1 × 10⁻³ इंटू बाई 10 × 10⁻², यहाँ पर 1/10 × 2 आ जाएगा। तो v इक्वल टू जो है हमारा 0.5 × 0.5 × 10⁻² हो जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेमडा जो है हमारा 0.1 हो जाएगा, यानी कि लेमडा बाई 2 अगर करेंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, हमारा आंसर ये हो जाएगा x²। एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। dv/dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। अब अगर हम इलेबोरेट करेंगे तो dv/dx इंटू dx/dt करेंगे तो -6 हो जाएगा। उसके बाद v dv अगर यहाँ से करें तो -6 इंटू dx, यानी कि v²/2 हमारा जो हो जाएगा -c²/2 हो जाएगा। हम काइनेटिक एनर्जी जाते हैं हाफ एम स्क्वायर होता है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अगर v²/2 को अगर पुट करेंगे -c²/2 से, तो हमारा जो k है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x² आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इफ़ एन
electron gun, the electron are accelerated by potential V if E is the charge and mass and m is the mass of an electron, then the maximum velocity of these electron क्या होगा? आंसर हमारा बी होगा 2ev/m अंडर रूट, जो हमारा फॉर्मूला है ev इक्वल टू हाफ एफ स्क्वायर से करेंगे तो v स्क्वायर जो है हमारा 2ev/m हो जाएगा। उसके बाद v जो हम निकालेंगे तो हमारा 2ev/m का अंडर रूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। टू कंसेंट्रिक एंड कोप्लानर सर्कुलर कॉइल्स हैव रेडियाई a एंड b, जो हमारा जो है b जो है मोर ग्रेटर देन a है एज शोन इन द फिगर। द रेजिस्टेंस of the inner coils is R and the current in the outer coil is increased from 0 to I. Okay, then the total जो है चार्ज सर्कुलेटिंग इन द इनर कॉइल क्या होगा? तो हमारा आंसर जो है हो आ जाएगा डी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2b पाई ए स्क्वायर बाई आर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर कॉइल व्हेन आई इक्वल टू जीरो होगा। फाइनल जो फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर कॉइल व्हेन आई इक्वल टू आई जो हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2b इंटू पाई स्क्वायर, यानी डेल्टा क्यू जो है हमारा हो जाएगा उसका मोड, यानी कि डेल्टा फाई बाई आर हो जाएगा। डेल्टा डी क्यू अगर यहाँ से पुट करके निकालें तो म्यू नॉट आई बाई 2b इंटू पाई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन एसी सर्किट V एंड I आर गिवन बाय V इक्वल टू 150 साइन 150t इंटू V एंड I इक्वल टू 150 साइन 150t प्लस पाई बाई 3 एम्पियर। ओके, द पावर डिसिपेटेड इन सर्किट क्या होगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा 5625 वाट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो पावर हमारा P जो होता है हाफ V नोट आई नोट कॉस फाइव होता है। यहाँ अगर सारा वैल्यू पुट करें V नोट का वैल्यू 0.5 और जो हमारा 150 जो है आई नोट का वैल्यू है और 150 पुट करेंगे। उसके बाद कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो पाई बाई 3 यानी 60 पुट करेंगे तो हमारा 5625 वाट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाई इक्वल टू AR, अ चार्ज contained in a sphere of radius centered at the origin of the field will be given by, ऐसे हमारा सी हो जाएगा 4πε कैपिटल A स्मॉल ए क्यूब। ओके, तो हमारा एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा वी नो दैट ई स्फेयर जो होता है 1/4πε क्यूब बाई आर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो हमारा क्यू जो होता है वो हमारा हो जाएगा 4πε0 कैपिटल ए क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 22 पे। An artificial satellite is moving in a circular orbit around the Earth. The height of the satellite above the surface of Earth is R. Suppose the satellite is stopped suddenly in its orbit and allowed to fall freely. On reaching Earth, its speed will be, आंसर हमारा A हो जाएगा स्मॉल g कैपिटल R अंडर रूट। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर इक्वल टू 0 माइनस कैपिटल G स्मॉल कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r पुट करेंगे तो हमारे यहाँ भी स्क्वायर जो है वहाँ वो इक्वेट करने पर कैपिटल G m बाई आर आ जाएगा। और हम जानते हैं बट स्मॉल g स्क्वायर कैपिटल R इक्वल टू जी एम होता है, जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर होता है। तो हमारे यहाँ अगर भूट भी रखेंगे यहाँ पुट करेंगे तो भी हमारा यहाँ पुट करने पर अंडर रूट जी आर आ जाएगा। ओके, तो हम लगभग फिजिक्स में हम आधे आगे हैं, 45 में से 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। फटाफट और देख लेते हैं। A solid cube and a solid sphere are made out of the same material and they have equal surface areas. Both are at same temperature of 120 degree Celsius. Then आंसर हमारा सी हो जाएगा sphere will cool down slower than the cube. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज जो क्यू हमारा जो है इक्वल टू एम एस डेल थीटा होता है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एम एस डी कैपिटल टी बाई स्मॉल डी टी हो जाएगा। तो डी टी कैपिटल डी टी बाई स्मॉल डी टी जो हो जाएगा हाफ एम एस डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ जो हमारा कैपिटल डी टी जो है रेट ऑफ कूलिंग है तो यहाँ पे हमारा डी क्यू बाई डी टी जो है डायरेक्ट टू ए हो जाएगा। रेट ऑफ जो हीट ट्रांसफर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ एरिया हो जाएगा। कैपिटल डिफरेंशिएशन ऑफ टी इज रेफर्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा। हेवियर विल कूल स्लोवर फॉर द सेम सरफेस एरिया। द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी मोर दैन that of the cube, hence it will have more mass. Okay, next आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। the angle of a prism is 60 degree and its refractive index is under root 2. the angle of minimum deviation suffered by a ray of light in passing through it is,
आंसर हमारा बी हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है वो साइन ए प्लस लेमडा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू होता है। तो अगर हम वैल्यू सारे पुट करें तो लेमडा एम जो मिनिमम डेविएशन वो 30 डिग्री आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अ व्हील इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड। इट इज स्टॉप टू रेस्ट बाई अप्लाइंग अ कॉन्स्टेंट टॉर्क इज 4 सेकेंड। इफ द मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट एक्सिस इज 0.20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, देन द वर्क डन बाय द टॉर्क इन 2 सेकेंड विल बी। आंसर हमारा सी हो जाएगा 30 जूल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओमेगा 1 इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड और ओमेगा जो दिया हमारा 0 है। अब टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमारा जो एंगुलर रिटार्डेशन है हमारा वो अल्फा इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 20/4 तो 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नाउ एंगुलर स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड जो हो जाएगा W2 इक्वल टू W1 माइनस अल्फा टी 20 माइनस 5/2 इक्वल 10 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद वर्क डन बाई टॉर्क इन 2 सेकेंड इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एल ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 2 स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सारा तो हमारा आंसर जो है 30 जूल आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 पे। अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेज इज कंटेंड इन अ vessel. The gas 1 is monoatomic and gas 2 is diatomic and the ratio of their molecular mass is m1 by m2 equal to 1/4. The ratio of root mean square speeds of the molecules of 2 gases is आंसर हमारा ये होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस P इक्वल टू 1/3 m by v इंटू वी आर एम स्क्वायर। सिंस जो P एंड V जो है कॉन्स्टेंट है यानी सेम है तो m1 v आर एम स्क्वायर इक्वल टू m2 v आर एम टू स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ इक्वेट करें तो यहाँ पे हमारा जो है वो वी आर एम एस 1 बाई वी आर एम एस 2 हमारा 2 आ जाएगा। m1 और m2 जो गिवन है हमारा वो 1/4 दिया हुआ है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 27 पे। इफ येलो लाइट इमिटेड बाय सोडियम लैम्प इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अ मोनोक्रोमैटिक ब्लू लाइट ऑफ द सेम इंटेंसिटी, देन आंसर जो हमारा ए हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा क्योंकि हम जानते हैं एक्सप्लेनेशन से कि बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई स्मॉल डी होता है। तो लेमडा बी जो होगा वो लेस देन लेमडा वाई हो जाएगा। सो फ्रिंज विड्थ जो होता है बीटा जो हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अ ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर विथ स्पीड 34 मीटर पर सेकेंड। द ट्रेन साउंड्स अ व्हिसिल and its frequency registered by the observer is f1. If the train's speed is reduced to 17 meter per second, the frequency registered is f2. If the speed of sound is 340 meter per second, then the ratio f1 by f2 क्या होगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा 19/18। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। f1 जो होता है f इंटू वी बाई वी नो f इंटू वी बाई वी माइनस वी एस। f1 जो हो जाएगा f इंटू 340/340 माइनस 34 तो हमारा f इंटू 340/306 हो जाएगा। अब जो f2 जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे वो f इंटू 3/340 माइनस 17 करेंगे तो हमारा f1 बाई जो f2 हो जाएगा वो 19/18 हो जाएगा। ये हमारा डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 29 लिखते हैं। डॉपलर इफेक्ट जो है हमारा हर साल क्वेश्चन आता है और बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आगे हैं, सो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। अ सोनोमीटर वाइड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज। द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द वायर इज, आंसर हमारा बी हो जाएगा 660 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होता है एन इक्वल टू वी बाई लेमडा इक्वल टू वी बाई 21, इसलिए भी जो हमारा हो जाएगा एन इंटू 21 330 इंटू T2 बराबर 660 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे। अ सेल इन फ्लाइट एक्सप्लोड्स into n equal fragments, k of the fragments reach the ground earlier than the other fragments, the acceleration of the center of mass subsequently will be, आंसर हमारा d हो जाएगा n माइनस के बाई एन जी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए सेंटीमीटर जो ए सी एम जो हो जाएगा वो समेशन ऑफ एम आई ए आई बाई समेशन ऑफ एम आई हो जाएगा। ये हमारा जो है कॉमन क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का ऑफ एक्सेलेरेशन का। टिल ऑल द पार्टिकल रिमेन्स इन or air center of mass remains stationary when k particles hit the ground, then center of mass shifts with acceleration। ए सेंटीमीटर जो हमारा हो जाएगा n माइनस के बाई एन इंटू जी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इन अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई 80 = 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द सर्किल जो है हमारा 4 मीटर है दिया हुआ। द पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट टाइम आफ्टर विच टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा। 2/3 सेकेंड हम एक्सप्लेनेशन देखें तो जो एट 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो 8 इनिशियल जो है वो ए रेडियल के बराबर यानी 9 हो जाएगा। वी स्क्वायर बाई आर जो करेंगे इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है हमारा 6 मीटर पर सेकेंड आ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ नहीं है, यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, वी स्क्वायर बाई 4 करके तो 9 4 या 36 यानी भी इक्वल टू 6 आ जाएगा। और भी इक्वल टू यू प्लस 80 यानी कि 6 इक्वल टू 0% करेंगे यहाँ टी इक्वल टू 2/3 सेकेंड आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया इनक्लोज्ड बाय हिस्टेरिसिस लूप बी एच कर्व में? आंसर हमारा जो डी हो जाएगा। हीट एनर्जी लॉस्ट पर इंटू वॉल्यूम इज इन द सैंपल होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हीट एनर्जी लॉस्ट पर इंटू वॉल्यूम इन द सैंपल इज गिवन बाय द एरिया इनक्लोज्ड बाय हिस्टेरिसिस लूप बी एच कर्व। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म thickness and resistance of 100 ohm. The difference of potential between 2 points on the wire separated by a distance of 50 cm will be? आंसर हमारा सी हो जाएगा 1 वोल्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर जो होता है एल होता है फॉर 300 सेंटीमीटर, आर जो हो जाएगा वो 100 ओम हो जाएगा। फॉर 50 सेंटीमीटर आर डैश जो हो हमारा 100/300 इंटू 50 करेंगे तो 50/3 हो जाएगा। अब आई आर जो हमारा 6 आ जाएगा। उसके बाद आई आर डैश अगर निकालेंगे तो 6/r इंटू आर डैश करेंगे तो हमारा 1 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। फॉर अ स्क्रू गॉज लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल सो दैट इट कैन मेजर अ डायमीटर ऑफ 5 माइक्रोमीटर। तो आंसर हमारा आ जाएगा डी यूनिट मेजरमेंट का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज होता है हमारा वो हमारा दिया हुआ है 5 माइक्रोमीटर। और हम जानते हैं लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है पीच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है। तो हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो एन बराबर जो हो हमारा 5 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1 mm/n करेंगे तो हमारा एन इक्वल टू 200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 10 क्वेश्चन और बचते हैं फिजिक्स में, फटाफट देखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द XY प्लेन 2 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन. The velocity of the particle makes an angle 45 degree with the x-axis 4 second. After projection, it moves horizontally. Find the velocity of projection using g जो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड लेना है तो आंसर हमारा ए आ जाएगा 20√5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन हमारा है बॉडी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। वी वाई जो है यू वाई प्लस ए वाई टी करेंगे एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। वी वाई जो हमारा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे वी वाई का वैल्यू तो 0 इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी हो जाएगा यानी यू वाई इक्वल टू 4 यानी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जे वाई टी हो जाएगा। यहाँ वैल्यू और पुट करेंगे तो हमारा जो यू का जो वैल्यू है वी वाई का जो वैल्यू है यू एक्स के बराबर यानी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर यू निकालेंगे तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का इक्वेट करेंगे तो यू का वैल्यू हमारा 20√5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। द इंड प्रोडक्ट ऑफ द डीके ऑफ द थोरियम 332/90 इज PB 208 and 82. द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड रिस्पेक्टिवली आर। एक क्वेश्चन रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट से तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो किस मॉक टेस्ट का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल जो है इमिटेड ये हो रहा है तो हम यहाँ पे जो है दोनों का हम कंपेयर कर लेते हैं एटॉमिक मास से रिएक्शन देख के। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है। अगर आप कंपेयर करके एटॉमिक नंबर और माइनस करेंगे अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल तो आपका आराम से निकल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। द हाफ लाइफ ऑफ 80 to एस्टेटिन 215 इज 100 माइक्रोसेकेंड. द टाइम टेकन फॉर द रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैम्पल ऑफ एस्टेटिन 215 टू डिकेड टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आंसर हमारा ये हो जाएगा 100 माइक्रोसेकेंड। आंसर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इफ़ आर इज द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर इन हाफ लाइफ्स देन आर जो होता है हमारा आर नॉट इंटू 1/2 एन हो जाएगा। आर नॉट बाई 16 इक्वल टू आर नॉट इंटू 1/2 इंटू एन हो जाएगा। एन का वैल्यू हमारा यहाँ 4 आ जाता है तो टी इक्वल टू एन इंटू टी हाफ करेंगे तो यहाँ पर 400 माइक्रोसेकेंड आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं।
Water rises to a height of 2 centimeter in a capillary tube. If the tube is tilted 60 degree from the vertical, water will rise in the tube to a length. हमारा जो आंसर जो है 4 सेंटीमीटर आता है। tan cos थीटा जो होता है h/l करेंगे, h इक्वल टू एल कॉस थीटा हो जाएगा, l इक्वल टू h cos थीटा, यानी कि l बराबर 2/cos 60 डिग्री यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज 20%, then the error in the calculation of kinetic energy, assume the error in measurement of m as 0। ऐसा हमारा b हो जाएगा 44%। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा kinetic energy होता है हाफ p²/2m होता है, तो यहाँ पे kinetic एनर्जी 1 जो है हाफ p²/m हो जाएगा, यानी p1 इक्वल टू 6/5p हो जाएगा। और kt इक्वल टू kinetic एनर्जी 2 इक्वल टू हाफ 36/25 p²/m करेंगे। और अगर डेल्टा kinetic एनर्जी निकालेंगे तो दोनों से k2 - k2 1 कर देंगे, तो यहाँ हमारा वैल्यू जो होता है 11/25 p² आ जाता है। उसके बाद अगर परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी 1 × 100 करेंगे तो हमारा 44% आ जाता है, यानी आंसर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट करते हैं। व्हाट हैपन्स टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ द टू स्लिट्स S1 एंड S2 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर इल्यूमिनेटेड बाई 2 इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सोर्सेज। आंसर हमारा डी है, नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। यानी कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स आर इनकोहेरेंट, हेंस परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो नहीं ऑब्टेन होगा, क्योंकि कोहेरेंट नहीं है। कोहेरेंट होगा तब होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ओवर रफ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग इंक्लिनेशन 30 डिग्री। The coefficient of friction between the block and the inclined plane is 0.75. The contact force on the block जो हमारा हो जाएगा वो हमारा ऐसे हो जाएगा डी स्मॉल mg। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्मॉल mg sin थीटा इक्वल टू √3/2 mg इक्वल टू फोर्स से इक्वेट कर देंगे। यह हमारा फ्रिक्शन का क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ मोशन का। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन रखें एफ इज लेस देन एफ आर, तो यहाँ एफ नेट जो हमारा mg × sin² थीटा प्लस cos² थीटा हो जाता है। उसके बाद जो एफ नेट जो हमारा mg के बराबर आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करेंट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करेंट जो है वो सी आंसर होगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन बट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। एक्सप्लेनेशन देखें। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीजेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस इंक्रीजेज, दस करंट इंक्रीजेज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे। अ वेसल ऑफ डेप्थ 2h is half filled with a liquid of refractive index 2√2 and the upper half with interior liquid of refractive index √2. The liquids are immiscible. The apparent depth of the inner surface of the bottom of the vessel will be, आंसर हमारा डी है 3√2h हो जाएगा बाई 4। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। d इक्वल टू h/√2 प्लस h/2 करेंगे तो d इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3√2h/4 आ जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे। An open organ pipe is closed suddenly with the result that the second overtone of the closed pipe is found to be higher in frequency by 100 than the first overtone of the original pipe. Then the fundamental frequency of open pipe क्या होगा? आंसर हमारा ये हो जाएगा 200 per second। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप जो हो जाएगा वो 5v/4/L हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन जो है वो सेकेंड हार्मोनिक ऑफ सेकेंड हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप में हो जाएगा 2v/12 होता है फार्मूला। तो अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ दोनों का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करें तो हमारा v इक्वल टू 4001 आ जाता है। यहाँ पे अगर 400L आ जाता है ना, यहाँ पे 400L हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर ओपन पाइप का निकालेंगे तो v/12 जो है तो वो 400L/12 हो जाएगा, यानी कि 200 पर सेकंड आ जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस फिजिक्स का और इस वीडियो का। वह है क्वेश्चन नंबर 45। द करेक्ट मेजर ऑफ मैग्नेटिक हार्डनेस ऑफ मटेरियल क्या होता है? तो आंसर हमारा सी होता है। कोएर्सिविटी जो होता है वो करेक्ट और मेजरमेंट होता है मैग्नेटिक हार्डनेस का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द करेक्ट मेजर ऑफ द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल इज coercivity, that is the field strength required to be applied in the opposite direction to reduce the residual magnetism of the specimen to 0। ओके, तो ये हमारे रहे हैं बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स क्वेश्चन।
वीडियो को ज़रूर लाइक करना और आगे ऐसे ही वीडियो आपको आते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको अब तक जितने भी टेस्ट हो चुके हैं 35 36 तक, अगर उसके सारे आपको चाहिए PDF तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।